गॉट इट। एकदम गायब हो गया मैं। सोचो मैं वैसे ही गायब हो जाता हूँ। एकदम गायब, इंस्टेंटली टाटा बाय बाय, अब मैं बेसिकली जा रहा हूँ। वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, बाय। वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ 1 महीने के लिए। जाएंगे जाएंगे, वो समय आएगा, -3 के बाद जाऊंगा मैं जरूर। बिल्कुल सर, ठीक है बिल्कुल। ना। -3 से पहले तो एटलीस्ट कम से कम एंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद जाऊंगा मैं, बीच में जरूर जाऊंगा। फिर बाद में आ जाऊंगा 1 महीने के बाद में आपके पास में। ठीक है ना। क्योंकि एक बार बताऊं, मैं सच बताऊं, मैं बिना बेसिकली आपसे मिले बातचीत करे मैं खुद ही नहीं रह पाता। मुझे खुद इतना, मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ कमी सी महसूस हो रही है आज। जैसे फूड जी नहीं जी। मिलता ना, एक्चुअली आपको लगता है कि आपको सुनने से आता है, मुझे सुनाने से भी आता है। राइट। मुझे भी तो फूड मिलता है आप सबसे मिलकर, नए नए चेहरे देखकर। आई ऑल्सो फील वेरी गुड। ठीक है। सो मैं आपको ये बता रहा था, जो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना है, वो है अपनी प्रेजेंटेशंस खुद दिखाना शुरू कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये आपको फर्स्ट चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है ना। 5 प्रेजेंटेशन आप अपने सीनियर को देखिए, वो देंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे। फिर उन्हें बोलिए कि मैं दूंगी या दूंगा, आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर बाद में पहली प्रेजेंटेशन से का कॉन्फिडेंस और 10वीं प्रेजेंटेशन का कॉन्फिडेंस और 20वीं प्रेजेंटेशन का कॉन्फिडेंस अलग होगा। 20वीं प्रेजेंटेशन के कॉन्फिडेंस को आप पहली प्रेजेंटेशन से एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना है आपने। ठीक है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है माहौल पर नियंत्रण। यानी कि इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि जब प्रेजेंटेशन डिलीवर हो रही होती है तो स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एनवायरमेंट को कंट्रोल में रखना। क्या क्या होता है एनवायरमेंट में, स्पॉन्सर को इस चीज को ध्यान में रखना है कि जैसे वहां पर टीवी चल रहा है तो टीवी की आवाज बहुत ज्यादा है, कोई म्यूजिक चल रहा है तो म्यूजिक की आवाज बहुत ज्यादा है, कोई बच्चे हैं, कोई मोबाइल फोन में इन्वॉल्व ना हो, कोई बच्चे ची चा वाली आवाजें ना हो। ठीक है ना। आसपास के जो लोग हैं और बिना बात की आवाजें ना हो। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेकर जा रहे हैं। वो बेसिकली एनवायरमेंट को, माहौल को नियंत्रण में रखेगा कि बेसिकली सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों में कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है ना। इस चीज को स्पॉन्सर को ध्यान रखना है। स्पॉन्सर की यही प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह वातावरण को सही रखे। पर अगर आप एक अपलाइन के तौर पर गए हैं तो आपके सहकर्मी इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आप वातावरण को उस लायक बनाएं। अगर आपका अपलाइन उस सिचुएशन में अगर मान लीजिए नहीं है तो आपको अपने आप उस माहौल को बनाना है। इस चीज को आपने सुनिश्चित करना है। ठीक है। ये ध्यान रखें। वरना आप अपनी खुद की जैसे फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सर आप एक काम करेंगे, मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट आप ऑब्जर्व करेंगे वहां पर सारी चीजों को कि बेसिकली बच्चा बार बार आएगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तो आप खुद ही बोल दीजिए, सर इफ यू डोंट माइंड, क्या थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के इस बच्चे को कोई ऐसा पर्सन है जो ले सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बोलेगा हाँ मेरे नेबर में है, वहां पर मैं इसे भेज देता हूँ, तब तक खेल लेगा, एंजॉय कर लेगा। तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना। और इस चीज को बोलना आपको खुद पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि अदरवाइज आपका टाइम सब वेस्ट चला जाएगा। राइट। वैसे तो देखा जाए, पर्सन अगर प्रेजेंटेशन डिलीवर करने जा रहा है तो पहली उसके घर में अगर ये कंडीशन है, स्पॉन्सर को उसे बतानी जरूरी है। तो उसके घर पे ना जाए प्रेजेंटेशन देने के लिए, उसको अपने घर बुला ले। ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या कोई ऐसे एरिया में बुला ले जहां पर प्रेजेंटेशन पीसफुली हो सकती है। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। तीसरी बात, अपलाइन और प्रोस्पेक्ट का सही परिचय। अपलाइन और प्रोस्पेक्ट, ये समझाएगा, ये समझेगा, इसका परिचय सही से होना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक सकारात्मक परिचय से दोनों सही मनोदशा में आ जाते हैं। और अगर अपलाइन आपकी मीटिंग में उपस्थित है तो यह स्पॉन्सर का काम है कि वह दोनों अपलाइन एवं प्रोस्पेक्ट का परिचय बिजनेस प्रेजेंटेशन होने से पहले करवा दे। ठीक है ना। ये स्पॉन्सर का काम है इन दोनों की आपस में आ,
आपस में बेसिकली एक कनेक्टिविटी डेवलप करवाना, ठीक है। वो बताएगा वो बताएगा सर ये एक्चुअली ये है मिस्टर सो एंड सो, और ये इनके बारे में क्या बोलेगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा। कभी कभार क्या होता है, सर ये है सर, अगर ये जुड़ गए ना सर, सर फिर तो तहलका मच जाएगा, आग लग जाएगी, आग। मतलब प्रोस्पेक्ट जिसको सुनना है अभी है, वो पहले ही अच्छा मेरे आग लग जाएगी, वो पहले आराम से बैठा हुआ है ऐसे। और वो जिसने समझाना है, और सर ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको समझाना है, जिन्हें समझाना है, जो उसका टाइम लेकर आया, सर ये वो पर्सन है जो समझाएंगे आपको, जो बताया था ना मैंने कहा, सर ये वो व्यक्ति है। तो एडिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मिलवा कैसे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही रॉन्ग अप्रोच होती है जब बेसिकली आपका स्पॉन्सर आप बेसिकली मिलवाता है। प्रोस्पेक्ट को तो ये बोल देगा सर ये आ गया तो बहुत हो जाएगा, नहीं, उल्टा करो। प्रोस्पेक्ट चाहे किंग हो वहां का, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जो देने वाला है उसका भाव ऐसा होना चाहिए, लेने वाला ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस ज्ञान को वो दे रहा है, वो ज्ञान सिर्फ उसके पास है, इसके पास नहीं है। चाहे ये करोड़पति हो या अरबपति हो, पी तो पारों का ही पानी रहे ना, विष पी रहा है, तो ये ज्ञान ये देगा। इसकी महत्व यहां रखना जरूरी है। डजंट मैटर कि वो एज में छोटा है, बड़ा है, एजुकेशन में कम है, डजंट मैटर। लेकिन स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर ये है वो शख्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, राइट। बहुत कम उम्र के अंदर बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, और इनके पास पानी के ऊपर, वो हेल्थ के ऊपर वो ज्ञान है जिससे वाकई में आप अपने पूरे परिवार की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मतलब आपके घर में किसी भी तरह का कैसा भी रोग हो, सर सब दूर हो जाएगा, राइट। तो रियल मायने में आपकी बातों से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक बार क्या हुआ था, मैं एक्चुअली किसी के यहाँ गया था प्रेजेंटेशन के लिए, जो स्पॉन्सर था वो नहीं जा पाया किसी वजह से, तो मैं और उनके अबव अपलाइन ये दोनों गए थे, स्पॉन्सर नहीं जा पाया, ठीक है ना, यानी जिसका प्रोस्पेक्ट है वो नहीं जा पाया, ठीक है ना। तो उनसे अपलाइन और एज अ मेंटर मैं गया था। एक्चुअली वहां पर जाकर पता है क्या हुआ, वो व्यक्ति बोला, मैंने बोला हेलो सर आई एम रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आप हैं, ओए होए, उसके एक्साइटमेंट लेवल ही अलग हो गया। सर आपके बारे में बहुत सुना है। मैंने क्या सुन लिया सर, बस। वो इतना एक्साइटेड था, और मेरे उस स्पॉन्सर ने क्या बातें बोल रखी थी पता है, आज तू एक ऐसे शख्स से मिलेगा, तेरा ऑरा बदल जाएगा। भाई दिल्ली का किंग है, रोहित शर्मा का सिक्का चलता है, ये चलता है वो चलता है, इतनी बातें एडिफिकेशन कर दी। मैंने कहा कुछ ज्यादा हो गया भाई ये तो है। वो इतना एक्साइटेड हो गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो एडिफिकेशन है उसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। मतलब आपका काम सुनने से पहले वो व्यक्ति के अंदर उत्सुकता होती है कुछ जानने की, इसीलिए अपलाइन और प्रोस्पेक्ट का सही परिचय होना जरूरी है, गलत परिचय मत करवाइए। उसके बाद चौथी चीज, उत्साह आपकी जानकारी से ज्यादा जरूरी है। जो उत्साह होता है वो आपकी जानकारी से कहीं गुना ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे नए लोग बिजनेस प्लान दिखाने में झिझकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें या तो उत्पाद या प्रोडक्ट या इनकम प्लान से की अच्छे से जानकारी नहीं है। उन्हें लगता है कि उनको उनको प्रोडक्ट के बारे में या उन्हें प्लान के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए, आपका उत्साह आपकी इनकम प्लान और उत्पाद की जानकारी से कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका उत्साह आपकी जानकारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका उत्साह है। अगर बात सिर्फ उत्पाद और प्लान की जानकारी की होती तो वीडियो के जरिए आप प्रेजेंटेशन दे सकते थे, ईमेल भेज सकते थे, एक लिंक शेयर कर सकते थे। पर हम जब पर्सनल मीटिंग जाते हैं, वन टू वन, तो जानते हैं उस वक्त क्या कर रहे होते हैं, हम जानकारी नहीं, अपना उत्साह, अपना विश्वास उसके अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, राइट। जो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए कि यह अपॉर्चुनिटी उसकी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए आप आगे बढ़े और विश्वास के साथ उसको शेयर करें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बिना अपॉइंटमेंट के कोशिश कीजिए मत प्लान को शेयर कीजिए, ठीक है। जनरली क्या होता है, हम जाते हैं अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट जरूर लीजिए, ठीक है, टाइम लीजिए, क्योंकि अगर आपने टाइम नहीं लिया तो आप रेंडमली मीट करेंगे, तो फिर बिना प्रोस्पेक्टिंग के, बिना उस चीजों के वो महत्व नहीं रह पाता। सो अपॉइंटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसे ये पता होनी चाहिए मैं क्या सुनने वाला हूं और मुझे कितना समय देना है। 45 से लेकर 60 मिनट तक का समय लग सकता है, ठीक है ना। तो कभी कभार ये काफी खतरनाक हो जाता है,
एक व्यक्ति ऐसे ही बोल देता है, यार एक काम करना, चल आप 5 मिनट की बात है यार, 5-10 मिनट में एक काम कर, तो एक चीज दिखाता हूँ। उठाया, बंदे को उठा दिया, कोई समय नहीं लिया, कोई बातचीत नहीं करी, कोई कुछ नहीं किया। और उसके बाद में उसने कहा चल 5-10-15 मिनट की बात है, और वो बेसिकली 10 मिनट तो बेसिकली उसे सेटअप बिठाने में लग गया। वो कहते कितना समय लगेगा, जब वो आपका प्रेजेंट जो मेंटर होता है या अपलाइन होता है वो बोलेगा सर लग जाएगा आधा पौना घंटा, और ये क्या बात है, इन्होंने तो बोला था 10 मिनट में बता देंगे। गलत है ये, ऐसा होता ही नहीं होता, कुछ लोग शायद करते भी हो। ठीक है, ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना, जो गलत इंपैक्ट क्रिएट करेगा। इसीलिए बिना अपॉइंटमेंट के सामने वाले को पता होना चाहिए उसे कितना समय एटलीस्ट मिनिमम देना है, क्योंकि आप अपने सीनियर का टाइम वेस्ट कर देंगे। उसके बाद आता है समय से पहुंचे और अच्छी तरह से कपड़े पहने। ध्यान से सुनेगा, कपड़े आपके पास भले ही 2 जोड़ी हो, लेकिन साफ होने चाहिए, प्रेस्ड होने चाहिए। डजेंट मैटर कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हो, 2-3 जोड़ी हो चलेगा, लेकिन साफ सुथरे, वेल मैनर, प्रेस के साथ में होने चाहिए। ठीक है ना, ये तो आपके हाथ में है, क्योंकि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं उस सामने वाले के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आप मान लीजिए बाइक पे जाते हैं, स्कूटी पे, बाल खराब हो रखे हैं, हेलमेट लगाया है, तो आपकी हालत खराब हो गई, कॉलर इधर जा रहा है, ऐसे पकड़ते हैं तो बैग ऐसे करते हैं तो ऐसे चला जाता है ना, बैग रखते हैं ऐसे चला गया, बाल ऐसे हुए पड़े हैं, बाल ऐसे, अब देखो बाल ऐसे है, देखो बाल ऐसे रखी है मैंने, है, और कॉलर ऐसे कर दिया, कैसा लग रहा हूँ, हाउ इज इट? लग तो वैसे बहुत बढ़िया रहे आप रियल पे। हीरो लग रहे हैं। बट वो संजय दत्त वाली पर्सनालिटी, संजय दत्त कॉलेज वाली बॉय वाली पर्सनालिटी। पर्सनालिटी सर, कॉलेज कॉलेज बॉय वाली। अरे एक यार, प्रेजेंटर नहीं लग रहे हो, प्रेजेंटर तो नहीं लग रहा ना, कॉलेज बॉय बिल्कुल। कॉलेज बॉय है ना। तो कहने का यस। मतलब है, देखो बाल इतने करे हैं मैंने, सिर्फ बाल ऐसे करे हैं मैंने, और मैंने कॉलर को ऐसे की जगह ऐसे करा है। देखो कॉलर इतना सा हुआ है कॉलर से, देखो कितना डिफरेंस हो गया, कॉलर ऐसे की है, डिफरेंस हो गया। जैसे आज ही बेसिकली 50 तोला 50 तोला, ऐसे लग रहा है, नहीं लग रहा है? आराम से ऐसे कर दिया, सिंसियर हो गया। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। ये फर्क पड़ता है। एक्चुअली रियल मायने में आपको किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास, आपको पता है बाइक पे आप जा रहे हो, कॉम्ब रखो अपने पास में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, कॉम्ब रखो। आप कपड़ा रखो, शू अगर पॉलिश नहीं है, कपड़ा मार दिया शूज पे, ठीक है ना, कपड़े आपने, आपको लगता है कि मेरा 1.5 घंटे से 2 घंटे का सफर है, तो अपनी स्कूटी के अंदर एक शर्ट बढ़िया सी रख दो। ठीक है, अगर आपको पता है ये सिचुएशन बनेगी तो शर्ट आप ऑन द स्पॉट चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें छोटी छोटी है, लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। इट क्रिएट अ वेरी बिग इम्पैक्ट, राइट। आपको अगर मान लीजिए सुबह जॉब पर जाते हैं, शाम को किसी प्रेजेंटेशन में जाना है, एक बार करके देख लीजिएगा, अपनी स्कूटी के अंदर या अपने पास में कोई शर्ट है ना, प्रेस वेल मैनर, साथ में लेके चलिएगा। आप जाने से पहले सिर्फ बाल ऐसे कर लीजिएगा और शर्ट चेंज कर लीजिएगा, मैं गारंटीड बताऊं आपको पूरा ऑरा ही बदल जाएगा। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? कहते नहीं करते? आपका ऑरा बदल जाएगा, सच बता रहा हूं मैं। जब आप वो शर्ट उतारोगे ना, वो जॉब वाली शर्ट उतर गई और एंटरप्रेन्योर वाली शर्ट आ गई, गारंटीड बता रहा हूं ऑरा बदल जाएगा। पहले जॉब मेंटेलिटी वाला बंदा था, अब बेसिकली एंटरप्रेन्योर निकल कर आया, इतने में डिफरेंस आ जाएगा आपको। इसीलिए कपड़ों का ध्यान रखें। दूसरा, सही समय पर पहुंचे। होता क्या है, चूंकि सामने जब आमने सामने की जो मीटिंग होती है ना, इसलिए सारा ध्यान आप पर होता है। आप अपनी कंपनी के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप ही बिजनेस है, आप ही मालिक है, आप ही कंपनी है, सब कुछ आप ही है। ठीक है ना, अब हीरो नारी ऐश्वर्या तो जाएंगे नहीं, उनके बिहाफ पर आप ही जा रहे हो ना प्रोडक्ट के लिए, तो सब कुछ आप ही है। तो मीटिंग के नियमित समय के 5 मिनट भले ही सही, लेकिन पहले पहुंचे। अक्सर क्या होता है, इंसान में एक हैबिट होती है, मान लीजिए अगर अपॉइंटमेंट जितने की दी है, जितने बजे की, आप ये सोचो इतने की है ही नहीं। मान लो टाइमिंग है 11 बजे का, 11 का है ही नहीं है, टाइमिंग है 10:30 बजे का। लाइक दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट यू नीड टू कैरी। इससे क्या होगा, आप 5-10-15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, अगर आप पहले पहुंच जाए तो आप अपने आप को ये सारी चीजें बताइए ना मैंने, हेयर देखना, कपड़े देखना, अपनी वेशभूषा देखना, अपना ड्रेसअप देखना, इन सब चीजों को ध्यान रख लोगे। ठीक है,
स्मार्ट बने, कपड़े पहने। आपका पहनावा सामने वाले व्यक्ति को आपसे जोड़ने की शुरुआत करता है। जब आप अपने, मान लीजिए किसी चाचा के यहाँ जा रहे हैं, मामा के जा रहे हैं, फूफा के जा रहे हैं, तो आपका पहनावा अलग हो सकता है और आप नॉर्मल लेवल पे भी जा सकते हैं। लेकिन अब अगर आप किसी पर्सनैलिटी के जा रहे हैं, जो कोई फ्रेंड है या कोई सीनियर पर्सनैलिटी है, तो आपका पहनावा बड़ा मैटर करता है। अपने चाचा के जा रहे हो तो जीन्स में भी चले जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फटी हुई जीन्स है आगे से सारी की सारी, राइट। लेकिन अगर आप किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं और जो बेसिकली सीनियर पर्सन है, तो उसके यहाँ पर आपको अपनी पहनावा बहुत बहुत बड़े लेवल पे रोल प्ले करता है। इवन मैं तो कहूंगा, अगर आप अपने रिलेटिव के यहाँ भी जाएं तो पहले आपका पहनावा फटी हुई जीन्स से थी, आपका चेंज हो गया तो कहेंगे बड़ा बदल गया, इसका मतलब संगत का बड़ा फर्क पड़ा है। तो ये भी बड़ा फर्क पड़ता है। पहले फटी हुई जीन्स पहनता था, इतनी इतनी बालियां पहनता था, बड़े बड़े बाल रखता था, बाल नॉर्मल हो गए हैं, ठीक है ना, शेविंग इस लेवल पे हो गई है, पहले से चेंज हो गया है, तो सामने वाले व्यक्ति कहेगा हाँ यार पहले के कंपेरेटिवली चेंज हो गया है, सिंसियर हो गया वाकई में, है कुछ चेंज आ गया। तो वो सोचते हैं इस इंडस्ट्री की पावर है यार, इस इंडस्ट्री ने इसे चेंज कर दिया। नहीं, उसके ये चीज उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है, ठीक है ना। मीटिंग के लिए अच्छी तैयारी करें, ठीक है ना, आपकी प्रेजेंटेशंस का अभ्यास करें, आपके सारे टूल्स, आपके फॉर्म्स, आपके ब्रोशर, आपके मैगजीन्स, आपके प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी, विभिन्न प्रकार की वीडियो, कंपनी, प्रोफेशनल्स, एक बड़े इवेंट्स की वीडियो, सफलता की कहानी आदि सभी आपके पास होनी चाहिए। अपना उत्साह, ऊर्जा और विश्वास हमेशा ऊंचा रखें, ठीक है ना। होता क्या है कि जब मान लीजिए आपके लैपटॉप में जब प्रेजेंटेशन फिनिश होने के बाद, ठीक है, जो हमारी एनर्जी की, अगर आपको प्रोडक्ट के प्रति फेथ डेवलप करना है, जो हमारी एनर्जिक, हिस्ट्री ऑफ एनर्जिक है, वो शेयर करा करें, ताकि उसे लगे देखिए सर आप जिस प्रोडक्ट को आप लेने वाले हैं ये बनता कैसे है, किस प्रोसेस से गुजर रहा है, देखिए आप, तो उसका बिलीफ लेवल डिफरेंट हो जाता है, राइट। इस चीज को ध्यान रखिए। दूसरी चीज, जब आप उसको कोई ब्रोशर देते हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी प्रेजेंटेशन फिनिश होने के बाद में उसे कुछ ना कुछ आप दीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब कभी कोई इवेंट, आपने बड़ा इवेंट होता है, जैसे हमारी कंपनी का एक साल में एक इवेंट होता है जिसमें बड़े बड़े चेक मिलते हैं, 10-10 हजार लोग वहां आते हैं, अपने सीनियर से कहिए कि बेसिकली वो कोई वीडियो दे दे। मैंने बेसिकली संकल्प ग्रुप में डाली है, ठीक है, आप एक संकल्प ग्रुप में चाहेंगे देख लेंगे, बहुत सारी मैंने वीडियो डाली थी इवेंट्स की, अगर आप बोलेंगे तो दोबारा मैं भेज दूंगा पर्सनली, 3A वाले ग्रुप में भेज दूंगा रेशो, आप सबको दे देंगे। उनके पास में होनी चाहिए, इवेंट के बड़े बड़े इवेंट के अंदर ये देखेंगे सर ये देखो 6 से आते हैं, कैसे आते हैं, 6 से 2 आते हैं स्टेज पे, देखो कैसे आते हैं, वो दिखेगा बड़ा बड़ा, तो लोगों को लगता है हाँ यार कुछ है इसमें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उनके ब्रेन को सेट करने में हेल्प करती है। मीटिंग के दौरान सही व्यवहार रखें। 2 प्रकार की मीटिंग होती है, पहली जिसमें आप खुद अपने प्रोस्पेक्ट से अपना प्लान शेयर करते हैं, और दूसरी जिसमें आप अपने अपलाइन के साथ जाते हैं और वो शेयर करते हैं। यानी एक आप शेयर करते हैं और एक दूसरा आपका अपलाइन शेयर करते हैं। हाँ, ये चीज को ध्यान रखें। एक, या इन इन सब चीजों में किन चीजों को आपने ध्यान रखना है, एक सकारात्मक एवं आनंदमय मनोदशा में आए। इस मीटिंग से आपको वह सही व्यक्ति मिलेगा जिसकी आपको हमेशा की तलाश थी। अपना सर्वोत्तम देने के लिए तैयार रहे। अगर कुछ छूट भी जाता है ना तो घबराए नहीं, अपने आत्मविश्वास और आस्था बनाए रखें। यह पहली मीटिंग है, आखिरी नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा जब कभी मीटिंग दे रहे होते हैं ना, हमारा विश्वास जगमगा जाता है, तो आपका विश्वास जगमगाना नहीं चाहिए। आपको ये लगना चाहिए यार ये तो पहली मीटिंग है, कोई आखिरी थोड़ी है, मेरा जीवन थोड़ी खत्म हो गया है। तो आपका उत्साह खत्म हो जाता है, बल्कि आपने सोचना है कि यार मैंने इतनी सिंसियर तरीके से चीजों को डिलीवर करा और उसने सुना, यू शुड बी सो। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, सक्सेस एक प्रोसेस का मोहताज है, ठीक है ना। आपको सक्सेस नहीं प्रोसेस पे फोकस करना और सक्सेस मोमेंट्स को एंजॉय करना है। मान लीजिए अगर आपने किसी को कॉल किया, उसने कॉल अटेंड करा, वो सक्सेस मोमेंट है, एंजॉय करिए। उसको अटेंड करने के बाद उसने अपॉइंटमेंट दे दी, सक्सेस मोमेंट है, उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। उसने प्रेजेंटेशंस के लिए आपको टाइम दे दिया, प्रेजेंटेशन शुरू हो गई, सक्सेस मोमेंट है, एंजॉय कीजिए। प्रेजेंटेशन पूरी हो गई, वरना तो बीच में भी जा सकती थी ना, किसी का फोन आ सकता था। प्रेजेंटेशन पूरी हो गई तो सक्सेस मोमेंट है, एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। ये सारे मोमेंट्स को इंसान एंजॉय नहीं करता, वो सोचता है पूरा टाइम वेस्ट हो गया, कुछ लिया भी है नहीं, मेरा सारा समय बर्बाद हो गया। इट मींस दिस इज द वेरी वेरी बैड एंड पैथिकल एटीट्यूड। इस एटीट्यूड के थ्रू वो व्यक्ति कभी नहीं ग्रो कर सकता लाइफ में। हर व्यक्ति, रतन टाटा की स्टेटमेंट है,
मैं जीवन में कुछ न कभी हारा ही नहीं हूं, या तो मैं सीखता हूं या तो मैं जीतता हूं। दूसरी बात, एक दृढ़ एवं मैत्रीपूर्ण तरीके से हाथ मिलाइए। जब आप हाथ मिलाते हैं, कुछ लोग ऐसे देते हैं, सर लीजिए, जैसे पता नहीं हाथ दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, ले लीजिए। हाथ मिलाते हैं ऐसे मिलाते हैं, सर लीजिए, ये लीजिए। नहीं, हाथ मिलाते वक्त एक चीज ध्यान रखें, जब आप हाथ मिला रहे हैं तो हाथ मिलाने के दौरान में इस लेवल पे हाथ मिलाए ताकि वो वाकई में वो हाथ मिलाने में ही आपका आत्मविश्वास रिफ्लेक्ट हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस हाथ मिलाने से काफी हद तक सामने वाला रियलाइज कर पाता है। अच्छे से हाथ मिलाइए, हाथ मिलाते समय किसी के ऊपर हावी मत होइए, यानी कि आपने उस पर जोर आजमाइश नहीं करनी है, उतना रखना है जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखें, उतने दबाव डालना है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, अपोजिट जो एक है, जैसे मान लीजिए एक मेल है, कभी कभार ऐसी जगह होती है जिसमें फीमेल के साथ वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। कभी कभार क्या होता है, ये कॉमन सेंस आप यूज कीजिए, कुछ जगह ऐसी होती हैं जिसमें लेडीज के साथ में आपको डिस्टेंस कैरी करना, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ जगह ऐसी होती है जिसमें वो उन्हें कोई इशू नहीं है, वो खुद ही तरफ से इनिशिएटिव लेती है, ठीक है ना, वो खुद ही बोलेंगे हाथ मिलाएंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको कुछ ऐसी जगह है जिसमें आपको लेडीज के साथ में हाथ मिलाने के लिए डिस्टेंस कैरी करना है, यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस, ठीक है ना। क्योंकि 3 कार्डिनल रूल हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, कभी नहीं भूलने। पहला, नेवर एवर मैस अप विद एनी वन विद एनी मनी, किसी के मनी के साथ कभी भी कोई मैसअप मत कीजिएगा, ठीक है ना। कभी आपको वो पैसा दे रहा है तो उस पैसे को पर्सनल लेवल पे यूज मत कीजिएगा कभी भी, उसी वक्त बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा। आपने किसी के लिए कुछ भी किया हो, लेकिन अगर ये कर लिया तो जीवन में इस बिजनेस खत्म हो जाएगा और आपकी पहचान भी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कार्डिनल रूल, नेवर एवर टॉक एनी नेगेटिव फॉर एनीवन, चाहे अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन, नेवर टॉक, बिजनेस खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपका जो ये एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है हर जगह। सो नेवर एवर टॉक एनी नेगेटिव फॉर एनीवन, ठीक है ना। एक जगह आप बोल सकते हो कभी, जैसे मान लीजिए अगर आपने डाउनलाइन की कोई बात पसंद नहीं आई, आप अगर जिसको अपना मेंटर मानते हो, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपकी कंफर्टेबिलिटी है, यू कैन डायरेक्टली शेयर इट, सर ये मेरा कंसर्न है, ये मेरा फीडबैक है, मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन उसकी नेगेटिविटी हम लेफ्ट और राइट बता देते हैं जो गलत है, यानी क्रॉस लाइंस में। और ये व्यक्ति को जब इससे पता लगता है ना आपके बारे में, तो आपकी इमेज खत्म हो जाती है उसी वक्त। इसीलिए अगर आपके माइंड में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है या कुछ ऐसी बात है जो आपको पसंद नहीं है, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको आप एज अ मेंटर मानते हैं, कोई भी पर्सन जिसके साथ आपकी कंफर्टेबिलिटी है, उसके साथ शेयर करो। आर यू गेटिंग पॉइंट? लेकिन डाउनलाइन की कुछ ऐसी बातें क्रॉस लाइन में कभी मत शेयर करो, अपलाइन की बातें क्रॉस लाइन में शेयर मत करो, जो गलत है, राइट। तीसरा कार्डिनल रूल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर, ये 3 बार इसलिए बोला है, इस चीज को ध्यान रखो। हम एक ऐसे व्यापार के अंदर है जिसमें हमारे साथ में बहुत सारी लेडीज साथ में आती है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, कोई माँ है। ये जो है ना एक ऐसे पवित्र रिलेशन जिसमें हम अपनी नजरों को ध्यान से रखें, ठीक है ना, मन को ध्यान रखें, ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखें। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इन चीजों के प्रति साफ नहीं होंगे, एक नेटवर्कर के अंदर सबसे बड़ी जो उसकी दौलत होती है वो है उसका चरित्र, जो आपके स्किल से कहीं गुना ज्यादा महत्व है। बहुत सारे मैंने ऐसे पर्सन देखे हैं, बहुत सारे 6A 6A2-2-3, सिर्फ एक करेक्टर लूज होने के कारण सब कुछ खत्म हो गया। -3 वाले के भी सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए एक बात ध्यान रखिएगा, अपने जीवन में हेल्थ जाएगी वापस आ सकती है, पैसा जाएगा वापस आ सकता है, करेक्टर जाएगा सब कुछ चला जाएगा। तो जीवन में ना अपना करेक्टर को बनाकर रखिए, इसीलिए डिस्टेंस कैरी कीजिए हमेशा, राइट। एक डिस्टेंस होता है, वो स्पेस होता है, हमेशा वो स्पेस कैरी कीजिए। कभी कोई आपके आसपास हो, थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, ठीक है ना।
हमेशा एक डिस्टेंस कैरी कीजिए, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सनालिटी बन जाएंगे जिससे लोग इंस्पायर अपने आप होंगे और हो भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यू शुड ऑलवेज कैरी। कभी कभार हमें लगता है कि यार मैं वो हो गया, मैं फन्ने का हो गया, नहीं। अगर कोई आपको लगता है ये बेवकूफ है और कोई आपको लगता है ये समझदार है, तो बेवकूफ इसलिए बेवकूफ नहीं है, उसके ऊपर उस गुरु की या उस ईश्वर की कृपा नहीं है। समझदार इसलिए समझदार नहीं है, उसका उसमें रोल है, ईश्वर की या उस गुरु की कृपा है उस पर, बस ये समझ लो। तो इसीलिए इन चीजों को ध्यान रखो। 3 कार्डिनल रूल बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा बिजनेस खत्म भी हो सकता है और बन भी सकता है, ये चीज ध्यान रखें। इसके अलावा मीटिंग के लिए सही मॉल बनाएं। जब कभी आप कहीं जाते हैं, एक बात का ध्यान रखें, कैफे में ऐसे टेबल को चुनिए। आप मान लीजिए कहीं जाते हैं, आपने किसी का फॉलो अप करना है, ठीक है ना, आप किसी कैफे में बैठते हैं, ठीक है, आपको सीटिंग पोस्चर बहुत ध्यान रखना है। कभी कभार क्या होता है, हम बैठे हैं यहाँ पर, वो बैठा है यहाँ पे, अब हमें हमें दीवार दिख रही है, उसको क्या दिख रहा है जानते हो, उसको सारे लोग आते जाते नजर आ रहे, गलत पोस्चर है। उस सिचुएशन में आपको अपना सिटिंग पोस्चर बहुत ध्यान रखना है कि जब कभी आप किसी का फॉलो अप करने जा रहे हैं और आपको कभी ऐसी जगह बैठने की जरूरत पड़ी है जो पब्लिक प्लेस है, जैसे मान लीजिए सीसीडी है, कैफे कॉफी डे है, राइट, कोई रेस्टोरेंट है, कई ऐसी जगह आपको बैठने की जरूरत पड़ रही है, तो आपकी नजर कैसी होनी चाहिए, आपको सिटिंग पोस्चर कैसा रखना है, इस चीज का ध्यान रखें। ऐसी जगह उसे बिठाना है जिसके बाद वो आपको देखे या आपके पीछे की दीवार देखे, बस। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उसको देख रहे हैं, उसके पीछे की दीवार, वो सभी को देख रहा है पीछे, जो आती जाती पब्लिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको टेबल कौन सी चुननी है, इस चीज का भी ध्यान रखिए, ठीक है। जहां कम आवाज आ रही हो, जहां कम ध्यान भटक रहा हो, ऐसी टेबल आप चूज कीजिए। जब टेबल के पास बैठे तो ऐसे बैठे कि प्रोस्पेक्ट आपकी आपकी और एवं दीवार की ओर देखे, बस आपको देखे या आपके पीछे की दीवार को देखे। अगर मीटिंग घर में चल रही है तो टीवी प्लीज बंद करवा दीजिए, बच्चों को संभालिए। स्पेशली बोल दीजिए कि अपने स्पॉन्सर को, स्पॉन्सर का काम है कि वो बेसिकली बोलेगा प्लीज थोड़ी समय के लिए हम बच्चों को ना कोई पर्सन टेक केयर कर ले, ठीक है ना। और अगर उसे लगता है कि कोई नहीं है तो वो स्पॉन्सर अगर ले सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि घर में वो लेडीज है या वो पर्सन है और बच्चा है, तो वो बेसिकली बच्चे को इन्वॉल्व करे, ये स्पॉन्सर का काम है। और हस्बैंड वाइफ को इन्वॉल्व करे, वो अपलाइन हस्बैंड वाइफ को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन वो बच्चे को ऑब्जर्व करेगा, उसे इन्वॉल्व करवाएगा किसी भी तरह से, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि हमें किसी भी कीमत पे उसको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है ना, ताकि वो ध्यान से चीजों को सुने। अपलाइन का एक बात ध्यान रखिएगा, अपलाइन का परिचय एवं अभिनंदन। स्पॉन्सर को अपलाइन का एक छोटा सा परिचय देना बहुत जरूरी है, जिसके बाद उनका सही अभिनंदन करना चाहिए, ठीक है ना। ये मैं अभी आपको बता ही चुका हूं। जब कभी बेसिकली आपका स्पॉन्सर का काम है अपने अपलाइन के बारे में कुछ ऐसा बोलना जिससे बेसिकली उसका एडिफिकेशन हो सके, ठीक है, ऐसा बोलना। वरना क्या होता है, अक्सर हम अपने अपलाइन को, डजंट मैटर वो आपके एज में छोटा है, आपके एजुकेशन में छोटा है, लेकिन वो आपका अपलाइन है, तो आपको उसको एडिफाई करना आना जरूरी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको हमेशा यहाँ रखें कि ये एक ऐसी शख्सियत है जो एक ऐसी जानकारी रख रही है, जो जानकारी आपके पूरे परिवार के जीवन को बदल सकती है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, क्योंकि बेसिकली इनका टाइम मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाई पीपल, जब आप जनरली क्या होता है, जब शुरू करते हो आप प्रेजेंटेशन, तो अब आपको क्या करना है, सामने वाले को सुनने के लिए तैयार करना है। तो आप किन चीजों का ध्यान रखेंगे, बात ध्यान रखिएगा। कभी कभार क्या होता है, हमें समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्या कहें जिससे सामने वाले के अंदर हमारी इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए रेडी हो। देखिए, आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आपसे कहें कि हम क्या करते हैं, मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूं हम क्यों करते हैं। मान लीजिए, why people they are generally choosing this project, लोग इस प्रोजेक्ट को क्यों चूज कर रहे हैं, मैं कुछ रीजंस देना चाह रहा हूं। आपने क्या बोलना है, मान लीजिए आप जब प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, आप एक प्रेजेंटर हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रेशु है, किसी की प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तनु जी की प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। अब रेशु क्या बोल रहा है
कि मैम सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि लोग इस प्रोजेक्ट को क्यों चूज कर रहे हैं, वो कारण दे देते हैं। ठीक है, अब वो बोलेगा क्या कारण है, अब वो 10 कारण या तो आप किसी अपने लैपटॉप पे लगा लीजिए, चिपका लीजिए, जो आते हैं ना ये 10 कारण, या तो आप कोई आपका विजिटिंग कार्ड है उसके बैक साइड में लिख लीजिए, या आपके पास में कोई पेपर है, कोई डायरी है, उस पे आपके 10 कारण लिखे हुए हैं, कहीं भी हो। ये वो 10 रीजन है जिसके कारण, इस 10 चीजों को क्या बोलते हैं, TSD, टॉप सक्सेस ड्राइवर्स। ठीक है ना, यानी ऐसे कौन सी 10 चीजें हैं जिसके कारण लोग बेसिकली हमारे इस प्रोजेक्ट को चूज कर रहे हैं। अब जिसमें पहला आता है समय की आजादी, यानी कि टाइम फ्रीडम, ये पहला चीज है। रेशियो सुन रहे हो आप, राइट? पहला है जी सर। टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। समय जी की आजादी। दूसरा है मनी फ्रीडम, लोग हमारे इस प्रोजेक्ट को क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मनी की लिए सोचने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, रेस्टोरेंट में जाके राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड देखने का मन करे तो लेफ्ट हैंड साइड देख ले। ठीक है। तीसरा, लोग इसलिए इस प्रोजेक्ट को चूज करते हैं, वो उन्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, जीवन में अलग अलग जगह घूमना बड़ा पसंद है। ठीक है ना, लोग इसलिए इस प्रोजेक्ट को चूज करते हैं क्योंकि उनको दूसरों की मदद करना बहुत पसंद है। ये चौथा कारण है। लोग इसलिए इस प्रोजेक्ट को चूज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन को एक हेल्दी लाइफस्टाइल देना है। छठा कारण, लोग इसलिए इस चीज को पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो अपने परिवार के लिए लिगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं। सातवां कारण, लोग इसलिए इस प्रोजेक्ट को चूज कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, चाहे पर्सनल लेवल पे, मेंटल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सारी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं। लोग इसलिए इस प्रोजेक्ट को चूज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें दोस्ती करना बहुत पसंद है, दे लव टू मेक अ गुड फ्रेंड्स। नौवां कारण, लोग इसलिए इस प्रोजेक्ट को चूज कर रहे हैं क्योंकि इनको पॉजिटिव एसोसिएशन चाहिए, क्योंकि मार्केट में सिवाय नेगेटिव माहौल है, टीवी खोलो तो नेगेटिव न्यूज, मार्केट में लोग हैं तो नेगेटिव न्यूज, तो हर जगह नेगेटिविटी फैली हुई है। तो लोग बेसिकली इस प्रोजेक्ट को क्यों चूज कर रहे हैं, इसलिए। लास्ट में, लोग इसलिए इस प्रोजेक्ट को चूज करें क्योंकि उनको नेम फेम चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, वो सेलिब्रिटी जैसा फील चाहिए, उन्हें अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में बदलना है, उन्हें अपनी पहचान बनानी है, यानी कि रिकॉग्निशन। तो 10 कारण मैंने आपको बता दी। अब आपने उनसे एक सवाल करना है। सवाल क्या है, मैं ये जानने के लिए इच्छुक हूं कि आप इस सूची में से कौन से टॉप 3 सक्सेस ड्राइवर बताना चाहोगे। अब आप उससे पूछोगे कि इन 10 में से अगर आपको 3 चुनने हो तो आपके 10 में से 3 कौन से होंगे। तो उसे देखो ध्यान से, वो क्या चूज करता है, आप उसकी मेंटेलिटी में जा रहे हैं। ठीक है ना, हो सकता है वो हेल्प अदर्स को चूज करे, हेल्दी लाइफस्टाइल लिविंग, वो कहेगा यार इसमें से 10 में से बड़ा मुश्किल है 3 चूज कर पाना, क्योंकि 10 के 10 बड़े इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी कौन सा आप 3 चूज करोगे। ठीक है ना, कहो नहीं 3 नहीं चूज कर पाऊंगा, मुझे 10, चलिए ठीक है 3 नहीं तो 5, कौन से चूज करोगे। फिर वो चूज करता है। फिर आपने दूसरा सवाल क्या करना है, आपके लिए ये 5 जरूरी क्यों है, ये दूसरा सवाल करना है आपने। फिर उसको जवाब देने दीजिए, आपके लिए ये 5 ही क्यों जरूरी है, फिर वो बताएगा। अब इस बिजनेस में काफी लोगों के साथ काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप खुले दिमाग से, अब आपने तीसरी चीज क्या बोलनी है, इस बिजनेस में काफी लोगों के साथ काम करने के बाद मैं कह सकता हूं अगर आपने खुले दिमाग से इस बिजनेस प्लान को समझेंगे, खुले दिमाग से अगर आपने इस बिजनेस प्लान को गंभीरता से सुनेंगे, ध्यान से सुनेगा मेरे शब्दों को, गंभीरता से सुनेंगे, खुले दिमाग से सुनेंगे या समझेंगे, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप यह पाएंगे कि इस बिजनेस से आप इन 3 चीजों को कैसे एक बेहतर रूप से अपने जिंदगी में पा सकते हैं। होगी सर। अब वो व्यक्ति बेसिकली अपने उन 3 चीजों के लिए आपको सुनेगा, आपके लिए नहीं सुनेगा। हाउ इज इट, कैसा है ये आइडिया जबरदस्त है सर। है?
राइट। तो इम्पोर्टेंट क्या है, अब वो बेसिकली जब वो सुनेगा ना, तो वो के लिए ही सुनेगा। आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सुनेगा, बिल्कुल जरूर सुनेगा, ये अपनी जरूरत के लिए सुनेगा। यस, एक्चुअली क्या है, वो अभी आप पर एहसान कर रहा था सुनने की, अब वो बेसिकली आप पर एहसान नहीं करेगा, वो अपने ऊपर एहसान करेगा। अब वो बेसिकली आपको गंभीरता से लेगा, क्योंकि अब आपकी नहीं, उसकी चाहते पूरी होने लगी। ठीक है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 9वीं चीज क्या ध्यान रखनी है, अब अपने बिजनेस प्लान को स्वयं पूरे उत्साह के साथ शेयर करें, या अपने अपलाइन से बड़ी विनम्रता से कहे कि वह इस बिजनेस प्लान को लोगों के बीच शेयर करें। या तो आपको लगता है आप शेयर कर सकते हैं तो आप करेंगे, लेकिन या आप अपनी अपलाइन से कहेंगे सर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज सर इनके ये जो 3 सीक्रेट्स हैं कैसे ये अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं, प्लीज असिस्ट हिम, हेल्प हिम। ठीक है ना, तो फिर बेसिकली वो इस तरह से शेयर करेंगे। अगर आपके पास आपकी कंपनी या उत्पाद या किसी अपॉर्चुनिटी का कोई परिचय देने वाली कोई छोटी सी वीडियो है, तो आप वो वीडियो शेयर करिए। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, जो हिस्ट्री ऑफ इनर्जिक है ना, हिस्ट्री ऑफ इनर्जिक एंड में आप दिखाइए। ठीक है, जब एक्चुअली क्या होता है, जब पूरी प्रेजेंटेशन हो जाती है ना, तो पर्सन को ये समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली उसके ब्रेन के अंदर एक छाप छोड़नी है जाने से पहले। तो हिस्ट्री ऑफ एनर्जिक की एक छाप है उसके दिमाग में बेसिकली, कि ये प्रोडक्ट जो उसके घर में आने वाला है उसका प्रोसेस दिखाइए कि कैसे बन रहा है प्रोसेस। अब लास्ट में एक चीज शेयर करना चाहूंगा, अपनी कहानी जरूर शेयर करें, जो इंपॉर्टेंट है। लोगों को ना अपनी कहानी समझ नहीं आती, कहानी कैसे शेयर करनी है। बिजनेस प्लान पूरा हो जाने के बाद अपनी कहानी शेयर करें। इस बैठक का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है और यहीं पर निर्णय भी लिखा जाना है। हमने मीटिंग में अभी तक जो भी किया उसे कॉपी किया जा सकता है, पर आपकी कहानी एक कमाल कर सकती है। सब कुछ कॉपी किया जा सकता है, लेकिन कहानी जो होगी ना आपकी, वो आपकी कहानी कमाल करेगी। अब लोगों को अपनी कहानी सुनानी नहीं आती, लेकिन लोग किसी कंपनी या उत्पाद से नहीं जुड़ते, वे लोग अगर जुड़ते हैं तो वो आपकी कहानी बताने की कला से जुड़ते हैं। तो आपको कहानी कैसे बतानी है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको 7 चीजें, 6 से 7 चीजें हैं जो आपको कहानी बताने के दौरान अपने दिमाग में रखनी है। चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो। आपको कहानी बतानी कैसे है, ये कला है। इनमें किन बातों का ध्यान रखना है आपने अपनी कहानी को? पहला, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आप क्या कर रहे थे, ये आपको बताना है। आप कहानी बता रहे हो ना, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आप क्या कर रहे थे ये आपको बताना है। ठीक है, कि मैं जॉब कर रहा था या अभी भी कर रहा हूं। ठीक है, इस बिजनेस को शुरू करने के पहले आप इसके साथ क्या कर रहे हैं या क्या कर रहे थे। दूसरा, आपकी स्थिति उस समय कैसी थी, उस समय क्या अच्छा था और क्या आपको परेशान कर रहा था। आपको ये बताना जरूरी है कि मैंने इसको क्यों चुना, क्या चीज है जिसने मुझे परेशान कर रही थी वहां पर, जिसके लिए मैंने इसको चुना। ये आपकी कहानी का परम मुद्दा होना चाहिए। इस बिजनेस प्रेजेंटेशन का पहली बार देखने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो फर्स्ट अटेम्प्ट देखने के बाद मैं कैसा महसूस कर रहा था, आप बताएंगे। शुरुआत में मुझे वाकई में लगा इस प्रोडक्ट कितना महंगा है, लेकिन प्रोडक्ट के मैंने जब फीचर समझे, इसके बेनिफिट समझे, तो मैंने देखा, पहले तो मैं ये सोच रहा था हाउ कैन आई अफोर्ड दिस प्रोडक्ट, इट्स टू मच एक्सपेंसिव। लेकिन जब मैंने रात को रियलाइज किया तो मैंने कहा हाउ कैन आई अफोर्ड दिस काइंड ऑफ अ वाटर फॉर माई फैमिली। पहले मैं प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा था, रात को जब मैं पानी पी रहा था तो मैं सोच रहा था हाउ कैन आई अफोर्ड दिस वाटर टू माई फैमिली, फॉर माई फैमिली। मैं इस पानी को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ पिलाना अपने बच्चों को, अपने परिवार को। ठीक है ना, ये आपने उसको कहना है, ये आपकी स्टोरी है, क्योंकि आपकी स्टोरी का उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद मैंने ये देखा कि इसके अंदर मैं जॉब से जैसे परेशान हूं, ऐसे कितने और परेशान हैं जिसकी मैं मदद कर सकता हूं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। जैसे मैं परेशान हूं वैसे मेरे जैसे और भी बहुत सारी परेशान आत्माएं हैं जो बेसिकली उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो मैं उनकी मदद कर सकता हूं।
उनको इस चीज के बारे में बता सकता हूँ। तो ये चीज आपने बताई। इस बिजनेस प्रेजेंटेशन का पहली बार देखने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपने क्या देखकर इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया और अपने किन मानसिक बाधाओं को अपने दिमाग से निकाला? मतलब वही है, आपने क्यों इसको करने का निर्णय लिया। ठीक है, उसके बाद आपकी अब तक की यात्रा कैसी रही, जो अभी तक आपने एक्सपीरियंसेस रहे वो एक्सपीरियंसेस शेयर करो। ठीक है, कि मैंने अपने इस प्रोडक्ट के द्वारा, मेरी ये प्रोडक्ट से अभी तक यात्रा है। अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स है, मान लीजिए आपने 1 2 3 लोगों को अभी तक दे दिया प्रोडक्ट, ये बेसिकली मेरी वो यात्रा है। वो यात्रा एक्सपीरियंस शेयर करो। इस बिजनेस से आपकी दीर्घकालीन और एवं अल्पकालीन लक्ष्य क्या है। अब आता है हथौड़ा प्रॉपर मारने का। आपको अपने लॉन्ग टर्म और अपने शॉर्ट टर्म दोनों गोल आपको शेयर करने हैं। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? मैंने इसको इसलिए चुना क्योंकि व्हेन आई विल बी अ 6 जब मैं 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल में ये रैंक क्वालिफाई करूंगी, तो मेरे पास इतना अकाउंट में इतना पेमेंट होगा, मतलब मेरे पास इतना पैसा मैं कमा लूंगी यहाँ से, 30 लाख 35 लाख 40 लाख जो भी है। अब उस 30 लाख से मैंने करना क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, मैक्सिमम लोग प्रेजेंटेशन नहीं दिखाते ना, उसका कारण बताते हैं। प्लान भी फिक्स नहीं करते, उसका कारण बताते हैं। पहले तो उन्हें ये नहीं पता मैंने इसमें से कमाना है भी नहीं, ये भी विश्वास नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि इससे लोग कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते हैं। ठीक है ना। हैरानी की बात है कि इनिशियल लेवल पे आपको समझाना भी नहीं है, आपके सीनियर आपका समझाने के लिए कहा। सोच के देखिए, जब वहां कल इवेंट में कोई गया था, वहां पर ये इवेंट लगातार चल रहे हैं, आपको समझाना नहीं आता ना, आप वहां लेके जाइए। आपको सिखाना नहीं आता तो आप यहां लेकर आइए। ना सिखाने का काम, ना समझाने का काम आपको। तो आप सोच के देखिए, इससे आसान क्या हो सकता है। अच्छा, आपके जो स्पॉन्सर, जितने भी स्पॉन्सर है आपको जो लेकर आए थे, क्या अभी तक वो है यहाँ पे आपके साथ? अभी है नहीं ना। आपको सिखा रहे हैं नहीं, वो जो सिखा रहे हैं वो सीखिए, लेकिन इसके अलावा जो सिखा रहा है वो सिस्टम सिखा रहा है। तो इस सिस्टम के थ्रू आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा, नहीं मिल रहा। ऐसे आप अपने लोगों को सिस्टम से प्लग कर देंगे तो वो भी सीख जाएंगे। यस और नो? तो आप सोच के देखिए, आपका काम सिस्टम कितना आसान कर रहा है। तो आप परेशान क्यों होते हैं? प्रेजेंटेशन दिलवानी है तो इवेंट्स भी है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। सिखाना है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। अभी 19th की हमारी मीटिंग है, ट्रेनिंग है। 19th की हमारी ट्रेनिंग है, 19 तारीख की। ठीक है ना, इसी 19 को। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये ऑफलाइन है और ये ऑनलाइन है, और वो जो होगी वो ऑफलाइन होगी। तो आपको सिर्फ अपने पर्सन को लेकर आना है, सीखना है सिर्फ आपने। ठीक है ना। अब अलविदा कहने का समय आ चुका है। ठीक है, आपको, मुझे भी, और उस व्यक्ति प्रोस्पेक्ट को भी। ठीक है। अधिकांश लोग ये जानते हैं कि मीटिंग कब शुरू करनी है, पर बहुत से लोग ये नहीं समझते कि मीटिंग को कब खत्म करना है। ठीक है ना। समय काफी लंबा बीत जाता है, मत करिए ऐसा। ठीक है। इनिशियल लेवल पे ये गलतियां मुझसे भी हुई हैं, राइट। लेकिन आप स्टिक रहें कि किसी भी कीमत पे, उसकी तरफ से हो रही है तो बात अलग है। कभी कभार वो जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो आधा घंटा खुद ही बोलता रहता है। हम चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आधा पौना घंटा खुद ही खा जाता है। हम सोचते हैं ये भाईजान कब चुप होंगे, फिर बाद में हम बोलेंगे, हमारे पास मौका भी आए बोलने का। तो वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है। तो उस सिचुएशन में तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसके भाव में बहाना पड़ता है। लेकिन आपके पास कंट्रोल होना चाहिए अपना। उसके पास कंट्रोल, उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, आपका कंट्रोल तो आपके हाथ में है ना, राइट। इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखें। मीटिंग के लिए 60 मिनट का समय काफी रहता है। अगर जरूरत हो तो अपने लिए एक रिमाइंडर सेट कर लें, पर इससे पहले कि प्रोस्पेक्ट चाहे कि मीटिंग खत्म हो, तो उसमें 5 मिनट पहले आप मीटिंग समाप्त कर दें। ठीक है ना। इससे यह प्रभाव पड़ता है कि आपको समय की फिक्र है, और यह एक अच्छी प्रैक्टिस भी है, जिसे आपकी टीम भी सीखेगी। आपकी अपनी मीटिंग से बेहतर परिणाम लेने के लिए इस क्या चीज फॉलो करनी है, ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में जो मैं बात कहने वाला हूं, इस मीटिंग का सर्वप्रमुख उद्देश्य यह है कि उस व्यक्ति को अपनी टीम में अभी शामिल कर लेना है। अब जैसे मान लो आपने प्रेजेंटेशन दिखाई, आपका पर्पस क्या है, उसको मैं भैया शामिल करके छोड़ूंगा। पर कुछ लोग
तब भी शुरू कर लेते हैं। कुछ लोग उसी वक्त शुरू कर लेंगे, पर कुछ लोग बाद में शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे गुरु हैं दीपक जी, क्या कह रहे हैं, 15 साल सेल्स के प्रोफेशन को जीने के इस शानदार सफर में हर लेवल पर लाखों लोगों के साथ काम करके मैंने एक क्या महसूस किया है कि जीवन परिवर्तन करने वाले बेशकीमती चीज सीखी है, जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। क्या वो शेयर कर रहे हैं? 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने क्या चीज फील की है, वो मैं शेयर कर रहा हूं। अपनी मीटिंग इस प्रकार करें कि वह लोगों के दिमाग में एक ऐसी सकारात्मक एवं छवि छोड़े कि जब भी कोई व्यक्ति उनके पास वैसे ही किसी बिजनेस या उत्पाद की जानकारी के लिए जाए तो लोग सर्वप्रथम इस बिजनेस से संबंधित सलाह लेने के लिए आपको ही कॉल करें। आपके द्वारा दी गई हर बिजनेस प्रेजेंटेशन से लोगों के दिमाग में एक ऐसे बीज डलें कि वे भविष्य में भी अच्छे फसल बनकर निकले। इसका मतलब यह है कि जब कभी आप प्रेजेंटेशन देने के बाद कभी कोई दूसरा व्यक्ति भी उसको प्रेजेंटेशन देने आए, तो जब सलाह लेनी हो तो वो आप ही को याद करें। इसका मतलब ये है, आपने प्रेजेंट किया, आपने एजुकेट किया, आपने एजुकेट करने के बाद कोई भी थर्ड पर्सन उसको एजुकेट करने के लिए जाए तो आपका इम्पैक्ट ऐसा रहना चाहिए कि वाकई में उसके दिल और दिमाग के अंदर ऐसा रहना चाहिए कि जब कभी कोई सलाह लेने की बात आए ना, कहे कि यार नहीं, हमें इसी लीडरशिप के साथ जुड़ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? सो आज के लिए 7:30 हो गए हैं, 26 है, 4 मिनट पहले हो गए। 4 मिनट है सर। यस सर, 4 मिनट है, 7:30 के अंदर हम एंड कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से 4 से 5 मिनट आप भी पहले खत्म कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सर। हाउ डिड यू फाइंड आउट? वैसे सही बताऊं, आज मेरी सच बताऊं 1% भी इच्छा नहीं, मन 1% नहीं, क्योंकि कल लिख के डाला तो सुबह। मुझे वहां से वेद जी ने फरीदाबाद लेके चले गए थे। हाँ तो जी फरीदाबाद से मैं लगभग रात को 1:30 बजे आया, 1:30-2 बजे, जी। और 1:30 से 2 बजे तक मैं रात को घर पे आया और फिर बस सोया। और मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, सबको पता है, लेकिन रियल मायने में कैसे मैनेज हुआ होगा ना, वो मैं ही जानता हूँ। तो मैं सोच रहा था आज कैंसिल कर देता हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जिंदा है तो संकल्प लिया हुआ है तो चलो कोई बात नहीं, शेयर कर देंगे, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस चीज के लिए नहीं, शरीर लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कभी कभार ऐसा करना जरूरी है। हमारे भैया भारत के सोल्जर जो हैं वो भी तो बैठे हैं, सोच के देखिए कभी कभार उनके साथ भी तो ऐसी सिचुएशन आती है। हमारे देश के लिए तो, देशवासियों के लिए कितना कुछ करते हैं, वो भी अपना, हम चैन की नींद सोते इसलिए क्योंकि वो वहां जागते हैं। राइट और रॉन्ग? राइट सर। अगर थोड़ी देर तक अगर मैं जाग भी लिया तो क्या फर्क पड़ जाता? कोई फर्क नहीं पड़ जाता। ठीक है ना, सोच की बात है ये। अगर जाग लिया तो हमारे जो ये देशवासी हैं ये सुरक्षित हो रहे हैं, और क्या चाहिए है? राइट और रॉन्ग? तो ये सोच की बात है। मैंने कहा अगर भैया वो सोल्जर कितने दिन तक जाग जाते हैं, हम थोड़ा सा जागे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, या थोड़ा कम सो लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारा खेल है मानसिकता का। ठीक है ना, क्योंकि मैं जब आपके पास आया हूं, मैं देने के भाव से आया हूं। जब आप अटेंड करने आओ तो इस भाव से आओ कि मुझे भी आगे देना है। ठीक है ना, क्योंकि ये जीवन भर तो लेना नहीं है ना। ये भी तो देखो, मैं पढ़ की तो बता रहा हूँ। ये देखो, ये बुक है, इसमें से पढ़ रहा हूँ और आपके सामने बता रहा हूँ। तो ये चीज आप भी तो कर सकते हैं नहीं कर सकते? हाँ या ना? जो चीज आप पहले आपने पढ़ा, उसके बाद आपने लाइन लगा दिया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उसके बाद आप वो चीज पढ़ रहे हो और अपने जीवन में अमल कर रहे हो और दूसरों के जीवन में अमल करवाने में उन्हें मदद कर रहे हो। वेरी सिंपल। मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, जो बोल रहा हूँ यहाँ से पढ़ो। ही इज अ प्रोफेशनल पर्सन। ठीक है ना, आपको खुद ये करना चाहिए। अपना कोई पर्सन है ना, इसके साथ एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती है। तो आपके साथ मैं कर रहा हूं तो आपका और मेरी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो रही है, नहीं हो रही है? यस और नो? हो रही है। यस। हो रही है, नहीं हो रही है? यस सर। आप अपनी बात को इजीली कंफर्टेबल तरीके से मुझसे शेयर कर सकते हो।
राइट और रॉन्ग। लेकिन अगर मैं आपसे कोई कम्युनिकेट नहीं करता, बातचीत नहीं करता, बस तभी मिलूंगा स्टेज पर, हाय हेलो ओके बाय, 5 मिनट का लेक्चर दिया, मोटिवेट किया आपको, उसके बाद निकल गया, उसके बाद फिर दोबारा आखिरी बार कभी नहीं मिला, फिर दोबारा आपने कभी इवेंट में मिल लिया, तो आप क्या अपनी फीलिंग कभी शेयर कर पाओगे मुझसे? नहीं ना, नहीं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि एटलीस्ट आपके डाउनलाइंस में आपके एसोसिएट्स हैं, वो आपके साथ इतना अच्छा महसूस करें आपके साथ, राइट और रॉन्ग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं चाहूंगा कि आप अपने अपलाइन के साथ, स्पॉन्सर के साथ बॉन्डिंग में रखें, ठीक है? और इवन अगर हो सके तो उन्हें भी यहाँ पर लेकर आइए, कहिए कि भैया आइए, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में अगर आप चाहते हो विकास, तो आपके LOS लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का होना चाहिए वक्त विकास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप उन्हें बताएंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, समटाइम दे, कभी कभार लेवल बढ़ जाता है तो माइंड में थॉट आ जाता है अब तो मेरा लेवल बढ़ गया, मुझे सीखने की नीड नहीं है, या कभी कभार कोई भी रीजन हो सकते हैं। लेकिन आप रियल मायने में, एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आपका पर्सन डेवलप नहीं करने, अपने आप को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, यानी आप ये देखिए कि आप जिसको अपने साथ रखते हैं वो पढ़ता क्या है, वो पढ़ता क्या है ये देखिए ध्यान से, सीखता क्या है देखिए, उसका सोर्स क्या सीखने का ये देखिए, इन सब चीजों को आपने ध्यान में रखना, ठीक है ना? अगर वो ये सारी चीजें नहीं कर रहा तो आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है सीखने की, पढ़ने की, करने की। गॉट इट? ठीक है, वरना आप अपने बिजनेस को अपग्रेड की जी जगह सर। डाउनग्रेड कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सोर्स क्या है? जितने भी पर्सन है, एक बात बता दूं मैं आपको अपने जीवन में अगर आपको बिलीफ लेवल को अपग्रेड करना है, कल का जो इवेंट रहा है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, आई डोंट हैव द वर्ड्स, तकरीबन इतने सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंसेस। तन्नू जी ने तो वाकई में रोना ही निकाल दिया मेरा, है इनका एक्सपीरियंस इज डेंजरस रियली में। बेसिकली 15,000 रुपीज अर्न करने के बावजूद इन्होंने मशीन का डिसीजन लिया, 7,000 रुपए इनकी मशीन के अमाउंट का, वो जो लोन का अमाउंट जा रहा है, 8,000 रुपए में से 8 परिवार पढ़ रहा है। इनकी स्टोन का टेस्टमोनियल, 19 mm की स्टोन, जिसमें डॉक्टर ने बोल दिया बस्ट हो सकती है कुछ भी, बच्चे का टेस्टमोनियल्स। हैरानी की बात यह है कि जो उस इवेंट में नहीं आ रहा, वो अपने आप को कितना पीछे कर देगा उसे खुद नहीं पता। क्यों? वो बिलीफ कहां से लेकर आएगा, कहां से लेकर आएगा बिलीफ? हम कभी कभार अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रख लेते हैं, हम इवेंट्स में नहीं आते। इवेंट्स या प्रोग्राम आपके ब्रेन को वो बिलीफ देता है, आपके ब्रेन की वो कंडीशनिंग करता है, वो प्रोग्रामिंग करता है। इतने सारे लोगों को कल कहां कहां से लोग आए, रोहतक से आए, सोनीपत से आए, मुजफ्फरनगर से आए, गाजियाबाद से आए, कहां कहां से लोग आए और अपने टेस्टिमोनियल शेयर, राइट? इतने टेस्टिमोनियल शेयर करे हेल्थ के, इतने टेस्टिमोनियल शेयर करे वेल्थ के, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, बिजनेस प्लान के बारे में नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज। और वो व्यक्ति बेसिकली अगर नहीं आया ना, तो बेसिकली उसको उस बिलीफ को कैरी करना, अपने आप ही स्पीड स्लो हो जाएगी, वो विश्वास ही नहीं आएगा कि मुझे करना क्यों। इसीलिए अपनी स्पीड को अगर आप कम करना चाहते हो तो मीटिंग में मत आया करिए, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो हर मीटिंग का पार्ट बनिए। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं आपके साथ, बाय बाय, टेक केयर। जी सर। थैंक यू सर। आपकी सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कहूँ आज की मीटिंग से ये होता है, ये मतलब समझ में आया है कि अपने गुरु की ज्यादा नहीं, कम से कम 2 बात तो जरूर माननी चाहिए। 2 बातें आदमी जब सक्सेस हो सकता है, तो अगर सारी माने तो कहाँ जाएंगे। 2 बातें कौन सी? एक, जो हम सीख रहे हैं उसको आगे डिलीवर करें, जो आपसे हम ले रहे हैं उसको आगे डिलीवर करें। वेरी गुड। दूसरी? दूसरा, अपने जो नीचे जितने भी जिसको हमने स्पॉन्सर किया है, उनको आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लें, कैसे उनको से जैसे पूरा बना। आपने ये सीखना, आपको अपने अंदर उतारना है ये चीज। मैंने जी। इसमें से करा ना आज शो द प्लान में, मैंने पढ़ के बोला ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ के अपने टीम में डिलीवर करो। जब आप डिलीवर आगे करोगे तो वो चीज आप में उतर रही है।
ये सर सुबह वाले सेशन से जो 4:30 बजे सुनते हैं उससे सीखा और फिर बाकी आपसे सीखा। आज उसमें भी यही था सुबह, बस मैं आपको ये जब वो कहना डाकू चाह रहा हूँ कि जब वो डाकू चेंज हो गए बिल्कुल, सिर्फ 2 बात ग्रेट मान के। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नमस्कार अर्चना जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, आई एम वेरी वेल सर। ग्रेट ग्रेट सर ग्रेट। बहुत अच्छा सेशन था। आई हैव नोटेड डाउन द 10 रीजंस व्हाई टू चूज दिस। क्या बात है, क्या बात है, क्या हाँ बात हाँ, है। आपको बिकॉज रीजन दैट मिल इज, गए। यस जिसके पास है रीजन उसके पास है विजन। यस ठीक है ना? यस। चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक रीजन यू के सर। बाद विजन बनेगा, विजन के बाद मिशन बन जाएगा, और मिशन यस बनने के बाद ही इंसान का वो चीज सबमिशन बनेगी। उससे पहले नहीं, वो सबमिशन नहीं करेगा। ठीक है ना? राइट। मिशन तो सर हमारा है ही, चलिए, लोगों की समर्पित। हेल्प करना। बिल्कुल। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, बाय ओके बाय। सर।